दादा दादी, आप मेरी मम्मी को इतना क्यों डांटते हो? आपको मम्मी पसंद नहीं है क्या? कौशल्या वो तस्वीर उठाती है और गुस्से से बाहर उसे फेंक देती है। आज के बाद अगर ये तस्वीर घर में दिखी तो तुझे और तेरी बेटी दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। एक सुबह कौशल्या अपनी बहू पर चिल्लाते हुए बोली, अरे कुसुम, अब तो आदत बन गई है तुम्हारी घर में, कितने काम पड़े हैं और तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। माँ जी, मैं नेहा को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, बस उसके बाद बाकी सब काम मैं कर लूंगी। अरे क्या करेगी काम अब, जब आधा दिन बीत गया? तुमसे तो एक चाय तक ठीक से नहीं बनती है। लगता है मेरे बेटी की तरह हम दोनों को भी मारने पर लगी हो। कुसुम कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप जाकर सारा काम निपटा देती है और खाना बनाकर रख देती है। ये क्या बना दिया है? इतना बेस्वाद खाना, कभी नहीं खाया हमने इतना बेस्वाद खाना। रहने दो कौशल्या, किस्मत ही ऐसी है। बहू को घर लाए थे तो सोचा था सुख आएगा, लेकिन अब तो लगता है कि बोझ बन गई है हमारे लिए। दादा दादी, आप मेरी मम्मी को इतना क्यों डांटते हो? आपको मम्मी पसंद नहीं है क्या? अरे चुप कर मम्मी की चमची, हर बार माँ की तरफदारी करती है। और क्या ये क्या फिर से जगन्नाथ की तस्वीर निकाल आई है? मैंने कितनी बार कहा है मुझे ये तस्वीर अपने घर में नहीं चाहिए। माँ जी, ये मेरे कुल देवता है, मैंने बचपन से इनकी पूजा की है। आप चाहे जो कहें, पर मेरे भगवान के साथ ऐसा मत कीजिए। कौशल्या वो तस्वीर उठाती है और गुस्से से बाहर उसे फेंक देती है। आज के बाद अगर ये तस्वीर घर में दिखी तो तुझे और तेरी बेटी दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। कुसुम फूट फूट कर रोने लगती है। तस्वीर उठाकर वो अपने हाथ में लेती है। हे मेरे प्रभु, आप इन्हें क्षमा करना। मैं नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। आप तो सबके हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। इन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। फिर वो तस्वीर को उठाकर स्टोर रूम में ले जाती है। साफ जगह बनाकर वो चुपचाप पूजा करने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन आता है। आज मेरे भगवान का जन्मदिन है। आज तो मैं उन्हें मिश्री और बताशे का भोग लगाऊंगी। मुझे जल्दी से घर के सारे काम निपटाने होंगे। वो जल्दी जल्दी पूरा घर का काम कर लेती है और घर की साफ सफाई कर लेती है। सारे काम निपटा कर अलमारी खोलती है। अरे, मेरी अलमारी में तो एक भी रुपया नहीं है। अब क्या करूं? कहां से लाऊं प्रसाद का सामान? शायद माँ जी से कुछ पैसे ले लूं तो वो शायद दे दे। वो हिम्मत करके कौशल्या के पास जाती है। माँ जी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो आज भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। मैं बस थोड़े से बताशे और मिश्री लाना चाहती हूँ। क्या पैसे मांगने के लिए भी कोई दिन देखना पड़ता है क्या? पूजा पाठ की बात करोगी और वो भी मुझसे? पैसे लोगी? अरे क्या मैंने पैसों का पेड़ लगा कर रखा है क्या जो तुम जब चाहो मांग लो? माँ जी, बस 10 रुपए चाहिए, सिर्फ भोग के लिए चाहिए। अरे निकल यहाँ से, बहुत हो गया ये पूजा पाठ का नाटक। अपने मायके से कुछ लेकर आई नहीं और अब हमारे सिर पर चढ़कर भगवान का तमाशा कर रही है। चल भाग यहाँ से और आइंदा मेरे सामने पैसों की बात मत करना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना प्रसाद का सामान। अब मैं कैसे आपको भोग लगाऊं? मेरे प्रभु, कैसे आपके जन्मदिन पर खाली हाथ रहूं? ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा चावल तो है, उसी से खीर बना लेती हूँ। वो भी तो प्रसाद है, सच्चे मन से बनाऊंगी तो आप जरूर स्वीकार करेंगे ना प्रभु। यही करती हूँ मैं। कुसुम फटाफट किचन में जाती है और सादगी से थोड़े से दूध और चावल की खीर बनाती है। पूरे मन से और प्रेम और श्रद्धा से वो एक कटोरी खीर तैयार करती है और कहती है, चलो मेरे भगवान का प्रसाद तैयार हो गया है, बस अब जल्दी से नहा लूं, फिर आपके सामने हाथ जोड़कर भोग अर्पित करूंगी। वो जल्दी से नहाने जाती है। उधर बैकुंठ धाम में भगवान जगन्नाथ ये दृश्य देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, देखो देवी, ये मेरी परम भक्तिन है। इस संसार में इससे बड़ा कोई मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। इसके मन में
कोई स्वार्थ नहीं है, कोई दिखावा नहीं, बस श्रद्धा है, विश्वास है और प्रेम है। प्रभु, अगर वो सच्ची भक्त है तो उसे परखिए। केवल एक खीर बना देने से आप उसकी भक्ति पर मोहित हो गए। क्या उसकी परीक्षा लेंगे? अगर वो वास्तव में महान है तो आज वो अपने भगवान को भोग लगाएगी या किसी जरूरतमंद की भूख मिटाएगी, ये देखना होगा। ठीक है देवी, मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। आज उसके सामने मैं एक भिखारी बनकर जाऊंगा और देखता हूँ कि वो क्या करती है। भगवान जगन्नाथ एक साधारण बूढ़े भिखारी का वेश ले लेते हैं। मैली कुचैली धोती, शरीर पर जख्म, थकी हुई आंखें और कांपते हुए पैर लेकर उस घर के दरवाजे पर आ जाते हैं जहां कुसुम खीर लेकर पूजा करने ही जा रही थी। माँ, भूखा हूँ, कई दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में एक दाना तक नहीं गया। हे माँ, कुछ खिला दे, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर कुछ बचा हो तो दे दो माँ, मुझे खाना दे दो। कुसुम दरवाजे तक जाती है, हाथ में खीर की कटोरी लिए उसे देखकर वो ठिठक जाती है। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? ये खीर तो आपके लिए बनाई थी, जन्मदिन पर भोग लगाने को थी मैं, लेकिन ये आदमी कई दिनों से भूखा लग रहा है। इसकी हालत तो देखो, लगता है जैसे कुछ खाए बिना ही गिर जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं किसे दूं, आपको या इसे? वो थोड़ी देर आंख बंद करती है, फिर खीर की कटोरी भिखारी की ओर बढ़ा देती है। ये लीजिए बाबा, मैं आज अपने प्रभु को भोग नहीं चढ़ा पाई, लेकिन शायद यही उनकी इच्छा थी कि पहले भूखों को खाना मिले, फिर भोग में उनसे क्षमा मांग लूं। वो तो दयालु हैं, क्षमा तो कर ही देंगे। भगवान जगन्नाथ वो खीर लेकर माता लक्ष्मी के पास जाते हैं। देवी, आपने देखा ना, ये सच्ची भक्त है। जब कोई अपने भगवान को छोड़कर पहले भूखे इंसान की सेवा करे तो वो वास्तव में महान होता है। हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, ये आपकी परम भक्त है। अब समझ गया कि मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर जाऊं। अब मैं उसके घर एक साधारण नौकर का रूप लेकर प्रवेश करूंगा और उसके दुख दूर करूंगा। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। अगले दिन दोपहर के समय दरवाजे पर एक आदमी आता है जो दरअसल कोई और नहीं, भगवान जगन्नाथ ही होते हैं। रामलाल दरवाजा खोलते हैं। बाबूजी, अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा काम हो तो मैं करना चाहता हूँ। मुझे बस एक समय का खाना मिल जाए, यही बहुत है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेट भरने के लिए एक रोटी चाहिए। उसी समय कौशल्या पास आती है। अरे तुम कौन होते हो हमारे घर में काम मांगने वाले? हम क्या अमीर खानदान से दिखते हैं जो हर कोई आकर काम मांगता है? यहाँ पहले से ही एक गले में पड़ी हुई है और अब तुम जैसे भी आ गए। मुझे किसी को भी नहीं रखना यहाँ काम पर, समझे? चलो निकलो यहाँ से। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे ना आराम, बस दिन में एक बार रोटी दे देना। मैं बदले में घर का हर काम कर दूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम बिना कहे कर दूंगा। बस पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए, बस यही बहुत है मेरे लिए। रामलाल और कौशल्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। सुनिए जी, अगर ये सच में सारा काम करेगा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। कम से कम टाइम पर हम लोगों को चाय नाश्ता भी मिल जाया करेगा। कौन सा पैसे मांग रहा है, सिर्फ 2 रोटी ही तो खाएगा। ठीक है, रह जाए यहाँ। अगर काम ठीक से किया तो रोटी मिल जाएगी, वरना एक लात मार कर निकाल देंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। ठीक है मोहन, कल से समय पर आ जाना। जो हुक्म बाबूजी। उसके बाद वो व्यक्ति यानी भगवान जगन्नाथ हर काम बेहद लग्न और चुपचाप करने लगते हैं। बिना शिकायत के थके हुए किचन से लेकर आंगन तक हर कोना चमकाने लगते हैं। एक दिन जब कुसुम भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर चुपचाप रो रही होती है, तभी वही मोहन उसके पास जाता है और कहता है, बहन जी,
मैं कुछ पूछूं? आप नाराज तो न हो? बोलिए। आप दिन भर काम करती हैं, बिना थके बिना बोले सहती हैं, इतना कुछ। आपके पति इस दुनिया में नहीं है। सास ससुर हर रोज ताने देते हैं, तो फिर भी आप हर रोज उसी भगवान जगन्नाथ के आगे सिर झुकाती हैं जिसने आपको इतना दुख दिया है। आपने क्यों नहीं छोड़ा उस भगवान को जिसने आपको कभी सुख नहीं दिया? तुम कौन होते हो मेरे और मेरे प्रभु के बीच बोलने वाले? क्या तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या दिया है? दुख हो या सुख, वो मेरे और उनके बीच की बात है। लेकिन जब पूरी दुनिया ने साथ छोड़ा, तब भी उन्होंने मुझे थामे रखा, मेरे आंसू पोंछे और मुझे जीने की ताकत दी। मेरे पास कुछ नहीं है, बस उनका विश्वास है, और अगर वो भी छोड़ दूं, तो मैं तो रह नहीं पाऊंगी। इसलिए मेरे भगवान को मुझसे दूर मत करो, और अगर तुम उन्हें नहीं मानते तो मेरे पास मत आना। धन्य है ये स्त्री जिसने सबसे बड़ा त्याग किया, पर अपने विश्वास से नहीं डगी। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन, बहुत दिन हो गए हैं स्टोर रूम की सफाई किए, चलो आज सफाई करवा ही देती हूँ। कितनी बार कहा है, वहाँ कीचड़ सा हो गया है। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई स्टोर रूम की तरफ जाती है। दरवाजा खोलती है तो उसकी नजर एक तस्वीर पर जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो सख्त स्वर में चिल्ला पड़ती है, हे भगवान, ये क्या है? ये वही तस्वीर है ना भगवान जगन्नाथ की, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बाहर फेंक दिया था। ये फिर से यहाँ कैसे आ गई? बहू, कुसुम, कहाँ है? जल्दी आ यहाँ। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था? ये क्या है, बोल। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? मैंने इसे कब का घर से बाहर फेंक दिया था, तूने फिर से इसे घर में घुसा दिया? क्यों? जल्दी बता, सच सच बता, वरना मैं अभी के अभी तुझे बाहर फेंक दूंगी। माँ जी, मैंने इसे स्टोर रूम में रख दिया था। मैं रोज छुपकर यहाँ पूजा करती थी, क्योंकि मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकती। अरे तू फिर से वही पूजा पाठ की बकवास लेकर आ गई। क्या तू कभी हमारे बेटे को याद करती है या नहीं? तू तो उसे खा गई, अब क्या हम सबको भी खा जाएगी? और रोज भगवान भगवान करती रहती है। माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, मुझे मत निकालिए। निकल यहाँ से। तेरे जैसी विधवा को तो पहले ही हमें घर में घुसने नहीं देना चाहिए था। चल निकल, और अपनी बेटी को भी ले जा, वरना दोनों को घसीट कर बाहर फेंकवा दूंगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर आपके बेटे की आत्मा ये सब देख रही होगी तो उनको कितना कष्ट होगा। माँ जी, उनके बारे में तो सोचिए। बड़ी आई मेरी बेटे की फिक्र करने वाली, जीते जी तो उसको मार कर खा गई, और अब आई है फिक्र करने। चल जाओ यहाँ से। कुसुम चुपचाप अपनी बेटी को उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। वो रास्ते में पैदल चलती है, तभी एक मंदिर की सीढ़ियों तक वो पहुंचती है, जहां भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा थी। पुजारी जी, बस आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है, मुझे उन्हें एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ाने दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक मन है जो टूटने की कगार पर है। मुझे थोड़ी देर मंदिर में बैठने दीजिए। पुजारी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके मैले कपड़े, बिखरे बाल और थकी देह देखकर घृणा से बोलता है, ये कोई जगह है तेरे जैसे लोगों के लिए? मंदिर में आने से पहले शुद्धता चाहिए, साफ कपड़े चाहिए। तेरे जैसे फटे पुराने कपड़े पहनकर क्या भगवान का नाम लेगी? फिर तू विधवा भी है, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चल निकल जा। पंडित जी, पूजा दिल से होती है, ना कि वेशभूषा से। मैं दिल से भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, और आप शरीर देखकर भेदभाव कर रहे हैं। भगवान तो ऐसे नहीं करते हैं। अब तू मुझे सिखाएगी कि पूजा कैसे की जाती है? मैं पूरे 30 साल से इस मंदिर में पूजा कर रहा हूँ। चल जा यहाँ से। मुझे आई है पूजा सिखाने के लिए, जो किस तरह किया जाता है। कुसुम पीछे हटती है। वो मंदिर की दीवार से टिककर बैठ जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी नेहा मंदिर के अंदर जाती है और पुजारी से मासूमियत से कहती है, पुजारी जी, क्या मुझे थोड़ा सा प्रसाद मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, हम सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। अबे हट यहाँ से,
पहले माँ, अब तू भी आ गई। अभी पूजा चल रही है और कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। जाए यहाँ से और अपनी माँ से कहना कि मंदिर भीख देने की जगह नहीं है। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। नेहा डर कर बाहर भागती है और माँ के सीने से लगकर रोने लगती है। माँ, उन्होंने मुझे भगा दिया। उन्होंने कहा मंदिर में भूखों को जगह नहीं मिलती। मत रो बेटा, मत रो। मेरे प्रभु देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। बस थोड़ी देर और सह ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों माँ बेटी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं और वहीं दूर से एक साधारण सा आदमी, यानी कि वही नौकर जो भगवान जगन्नाथ ही थे, वो ये सब देख रहे होते हैं। वो पास आकर देखते हैं और फिर कहते हैं, देखा, अब देख लिया ना, आपने भगवान का सच देख लिया ना। उन्होंने क्या दिया तुम्हें? सिर पर छत नहीं, पेट में रोटी नहीं है, मंदिर से भी बाहर निकाल दिया गया, बेटी को भी भूखा रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब भी तुम उस भगवान को पूजोगी जिसने तुम्हें बदले में सिर्फ धोखा और तिरस्कार ही दिया है? नहीं, तो मुझे जितना कहो, पर मैं अपने जगन्नाथ प्रभु को नहीं छोड़ सकती। मैं जी लूं, मर जाऊं, चाहे मुझे इस दुनिया से भी जाना पड़ जाए, पर मैं अपने प्रभु से नहीं हट सकती। मेरी आत्मा उनसे बंधी है। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, चाहे वो दुख हो या सहने की शक्ति। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं नहीं रह सकती। ये देखो, मेरी बेटी है, इसे पालने का हौसला मुझे उसी तस्वीर ने दिया था जिसे मेरी सास ने घर से बाहर फेंक दिया था। जो भूख में भी मुझे शांति देता है वो मेरा प्रभु है, जो अकेले में भी मुझे थामे रहता है। ये सुनकर भगवान जगन्नाथ चुप हो जाते हैं। वो बैकुंठ धाम लौट जाते हैं। वहां पहुंचते ही माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, अब तो आपकी भक्त एक सीढ़ी के कोने में बैठकर भूखी प्यासी ठंडी जमीन पर अपनी मासूम बच्ची को थामे बैठी है और आप अब भी उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कब तक लेंगे प्रभु? अब तो उसका कष्ट दूर कर दीजिए। देवी, मैं उसकी परीक्षा नहीं ले रहा, उसके प्रेम का विस्तार देख रहा था। उसका समर्पण अपार है। मैं स्वयं कांप गया उसकी आवाज सुनकर। तो अब देर किस बात की प्रभु? क्या उसकी आत्मा ने आपको पुकारा नहीं? उसकी चुप्पी ने आपको नहीं जगा दिया? अगर आप उसे नहीं दे सकते, और कौन देगा? अब तो उस पर मेहरबानी कर दीजिए। बहुत कष्ट झेली है उसने। देवी, उस भक्त के जीवन में उसका दुख अब मैं नहीं हटाऊंगा। आप हटाइए। आप माँ हैं, आप कृपा करें और देखिए आपके प्रेम से क्या संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं अब देर नहीं करूंगी। मैं इसी क्षण पृथ्वी पर उतरूंगी और उस भक्त की पीड़ा को अपने हाथों से हर लूंगी। कुछ ही पल बाद माता लक्ष्मी एक सुंदर युवा कन्या के रूप में पृथ्वी पर उतरती है। उधर कुसुम अपनी बेटी को लेकर रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकती है। एक दिन एक बड़े सेठ के घर काम मांगने वो जाती है। सेठ बड़ा कठोर और निर्दयी होता है। हर दिन कोई ना कोई आ जाता है, काम मांगने को लगता है जैसे मेरे घर को ही आश्रम बना देना चाहते हो। चलो, काम चाहिए तो हर बात माननी पड़ेगी। बिना बोले बिना थके काम करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल कर बाहर कर दूंगा। मुझे कोई काम छोटा नहीं लगता, बस 2 रोटी मिल जाए, मेरी बेटी भूखी ना सोए, बस इतनी उम्मीद है। कुसुम उसी घर में बर्तन झाड़ू खाना पानी सब कुछ करने लगती है, मगर हर रोज तिरस्कार झेलती है, पर फिर भी चुप रहती है। तभी एक शाम के वक्त वो सुंदर सी कन्या उसी गली से गुजरती है और कुसुम को देखकर बोलती है, बहन जी, आप यहाँ ऐसे हाल में क्यों हैं? आइए मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ आपको ना अपमान मिलेगा न भूख, और आपको हम वो सारी सुख सुविधाएं देंगे। मैं कैसे आपके साथ चलूं? आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं, और मुझे तो आदत ही हो गई है ये सब सहने की। माँ, चलो ना, ये दीदी कितनी अच्छी लग रही है और इनकी आंखों में तो भगवान जैसी दया भी है। चलो ना माँ। कुसुम थोड़ा सोचती है, फिर बेटी की मासूम जिद और उस कन्या की मधुर आवाज के आगे वो झुक जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मैं तुम्हारे घर के सारे काम करूंगी। मैं किसी के यहाँ बैठकर नहीं खाती हूँ। हाँ ठीक है, आप चलिए साथ में। तीनों एक सुंदर से घर की ओर बढ़ते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। कुसुम को एक दिव्य शांति का अनुभव होता है, जैसे ही वो कोई साधारण जगह नहीं, कोई तीर्थ आ गई हो। बहन जी, आप जैसी नेक दिल और श्रद्धा से भरी स्त्री इस धरती पर बहुत कम है। मुझे तो आज तक ऐसा भक्ति भाव किसी में नहीं दिखा। आप अपने दुखों को भी पूजा मानती हो और आप हर अपमान को सहती हो, फिर भी अपने भगवान को नहीं छोड़ती। आज से तुम अपनी बेटी को लेकर इसी घर में रहना। आप कौन हैं और इतना सब कुछ क्यों कर रही है मेरे लिए? मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं भगवान जगन्नाथ की पत्नी हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में देखकर चैन से नहीं बैठ सकी, इसलिए मैं स्वयं आ गई हूँ। अगर आप लक्ष्मी हैं तो मेरे प्रभु कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या उन्हें मेरा रोना नहीं दिखा? क्या उन्हें मेरी पीड़ा नहीं सुनाई थी? तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैलता है और उसी प्रकाश में स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। कुसुम स्तब्ध रह जाती है, जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। वो वहीं झुक जाती है। मेरी प्रिय भक्त, तुमने जो सहा वो इस युग की सबसे कठिन तपस्या थी। तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाया नहीं। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को भी कंपा दिया है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा था, हर अपमान को सुन रहा था, पर मैं चाहता था कि संसार को दिखा सकूं। आज भी इस धरती पर ऐसी आत्माएं हैं जो निस्वार्थ प्रेम करती हैं। प्रभु, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे देखा, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। आप ही हो ना माँ के भगवान? हाँ बेटी, मैं ही हूं, और अब से ही तुम और तुम्हारी माँ कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रभु, मेरी बस एक ही विनती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब तुम्हारी हर परिस्थिति तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम्हें सदा सम्मान और सुख देगी। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी बैकुंठ चले जाते हैं और कुसुम अपनी बेटी नेहा के साथ इस घर में हंसी खुशी रहने लग जाती है।